तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 ठीक है, इसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो डेट जारी हो गई है। अर्थात आप सभी लोगों का फॉर्म जो है वो 11 जनवरी से भराने का स्टार्ट हुआ है ठीक है। अब उसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो बढ़ गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना फॉर्म जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भर दें ठीक है। तो हम क्या किए, आपको बिहार डीएलएड में एक सरकारी सीट हासिल करवाने के लिए आपके लिए क्लास स्टार्ट कर दी ठीक है। मतलब एक सीरीज के माध्यम से आप सभी लोगों को सिलेक्शन दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं ठीक है। तो उस सीरीज का नाम क्या है सर जी? तो उसका नाम है सफलता सीरीज ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हिंदी का करेंगे मॉक टेस्ट 1 ठीक है। इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोग हिंदी का बहुत क्लास कर चुके हैं ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको उस सब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा ठीक है। साइंस जीके जीएस उसका भी क्लास हो चुका है, आप सभी क्लासों को कर लीजिएगा ठीक है। चलिए हम देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या कर रहा है। आप लोग एक क्लास को पूरा करिएगा, आपको बातें संपूर्ण समझ में आएगी ठीक है। देखिए हम लोगों का सबसे पहला 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिए यहाँ पे। देखिए सुनिए यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो सर जी क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसे मॉक टेस्ट में आया हुआ है ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है ठीक है। ऑप्शन क्या कर रहा है, मनो जोड़ योग। वी क्या कर रहा है सर जी, तो वी क्या कर रहा है, मन जोड़ योग। सी क्या कर रहा है, सी कर रहा है मन जोड़ आयोग। डी क्या कर रहा है, उपयुक्त। उपयुक्त कोई नहीं ठीक है। तो सर जी देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना मनोयोग का संधि विच्छेद ठीक है, तो हम लोग क्या इसको बोलेंगे, इसका आंसर हम लोग क्या बोलेंगे, मनः मनः प्लस योग ठीक है। मनः प्लस योग अर्थात क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर वी। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, ऑप्शन नंबर वी। देखिए अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्या कर रहा है, ये 2 नंबर क्वेश्चन ठीक है। देखिए यहाँ पर समझिए, और यहाँ पर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है सर जी। सब क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है, क्या कि आप यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि सभी क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आया हुआ है ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, में रेखा पदवन चाहिए ठीक है। देखिए तो मतलब आपके पेपर में ना पदवन से क्वेश्चन कन्फर्म पूछता है ठीक है। तो क्या बोल रहा है, तेज चलने वाली गाड़ियाँ ठीक है। देखिए तो कहने का मतलब पदवन तो पदवन जो होता है ये होता है 3 प्रकार का ठीक है। तो सबसे पहले को बोलते हैं संज्ञा पदबंध, नंबर 2 को बोलते हैं सर्वनाम पदबंध, नंबर 3 को क्या बोलते हैं क्रिया विशेषण पदबंध ठीक है। देखिए समझिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, में रेखांकित पदबंध खोजिए। करने का मतलब जो इतना हमको लाइनिंग किया है ना ठीक है, तो इतना में हमको बताना है कौन सा पदबंध है ठीक है। देखिए समझिए तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा बोलिए यहाँ पे, तो गाड़ी चलने की बात हो रहा है, तो चलने के बात हुआ तो क्रिया हो गया, और तेज मतलब कथी, गाड़ी चल रहा है कैसे, तो चल रहा है तेज ठीक है। मतलब ये जो है से काम के बता रहा है, विशेषता भी और काम कैसे हो रहा है वो बता रहा है ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो बोल देंगे विशेषण पदबंध ठीक है। मतलब चल रहा है गाड़ी कैसे सर जी, तो हम लोग क्या बोल देंगे, चल रहा है गाड़ी तेज ठीक है। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिए यहाँ पर। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके पेपर में सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नीलांबन परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्यचंद्र युग मुकुट मेखेला रत्नाकार है, इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद बताइए ठीक है। मतलब आपके पेपर में छंद से भी क्वेश्चन पूछता है ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीलांबन परिधान हरित पट का सुंदर है, सूर्यचंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकार है, इस पंक्तियों में एक उपयुक्त छंद बताइए ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा बात दे देगा ठीक है, छंद के नाम पूछेगा, तो ऑप्शन क्या कर रहा है, ए में है सोरठा, बी क्या कर रहा है हम लोगों का, तो बी कर रहा है दोहा, सी क्या कर रहा है कुंडलिया, और डी क्या कर रहा है सर जी, तो डी कर रहा है ए रोला छंद ठीक है। तो जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए कथी से नीलांबर ठीक है। मतलब नीलांबर करने का मतलब कथी यहाँ पे, तो आकाश के बारे में बात हुआ ठीक है। मतलब नीला क्या होता है सर जी, आकाश होता है ठीक है। तो जब भी कोई प्राकृतिक वस्तु के बारे में बात होगा हम लोग क्या टिक मार देंगे, इसका आंसर ये होता है सर जी कथी है, तो होता है कुंडलिया ठीक है। अर्थात क्या होता है ऑप्शन नंबर
3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए हम लोग अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अब 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे 4 नंबर, इसको समझने का आप लोग प्रयास कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, तो वाक्य अरे मूर्ख संभल जा निम्न में से किस कारक का उदाहरण, ठीक है। कहने का मतलब कथी हुआ, से कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है, अरे मूर्ख संभल जा, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, तो संबोधन कर रहा है, ठीक है। तो जब भी किसी भी व्यक्ति को संबोधन या किसी भी व्यक्ति को बुलाने का बात हो सर जी, तो वहाँ पे हम लोग क्या टिक मार देंगे, संबोधक कारक, ठीक है। क्या कर रहा है, अरे मूर्ख संभल जा, मतलब कोई व्यक्ति किसी को क्या बोल रहा है, अरे मूर्ख तुम ही काम नहीं करो, ठीक है। तो संबोधन के बात बोलेगा, हम लोग क्या मार देंगे, ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी, मतलब क्या मार देंगे, संबोधक कारक, ठीक है। देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाक्य अरे मूर्ख संभल जा निम्न में से किस कारक का उदाहरण, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति है, ठीक है। वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, तो अरे मूर्ख संभल जा, ठीक है। कहने का मतलब कभी कभी भी किसी व्यक्ति को बुलाए या उसका संबोधन करे तो वहाँ पर हम लोग क्या टिक मारते हैं, संबोधक कारक, ठीक है। कहने का मतलब कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है, तो अय मूर्ख तुम ही काम मत करो, मतलब किसी को आदेश दे रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आदेश देने का बात आएगा हम लोग टिक क्या मार देंगे, संबोधक कारक, क्लियर है। देखिए अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या कर रहा है, ये समझिए यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कर रहा है, कौन सा शब्द एक कर्मधारय समास नहीं है, ठीक है। देखिए तो जब भी आपसे कर्मधारय समास के बारे में बात बोलेगा, ठीक है, देखिए तो बस आपको देखना कहती है कि ऐसा कौन सा पद है, ठीक है, ऐसा कौन सा पद है जिसका मतलब पूर्ण रूप से अर्थ निकलता है, ठीक है। देखिए समझिए, तो ए नंबर में क्या कर रहा है, ए भला मानस, बी में क्या कर रहा है, यथोचित, सी में क्या कर रहा है, सी में क्या कर रहा है सर जी, तो कराए कति ए प्रणारी, डी में क्या कर रहा है, तो महात्मा, ठीक है। देखिए समझिए, कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, सर जी क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कर्मधारय समास नहीं, ठीक है। देख समझिए, अगर मान लीजिए हम लोग भला मानस का संधि विच्छेद करें तो क्या आएगा, इसका संधि विच्छेद भला, भला, भला है जो मानस, क्या बोलेंगे, भला है जो, भला है जो मानस, ठीक है। आज जिस समास में कोई चिन्ह आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तत्पुरुष, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए कहती है ये तत्पुरुष समास है, हमको बतलाना है कौन कर्मधारय समास नहीं, ठीक है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, भला मानस, क्लियर है। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मतलब आपके पेपर में शुद्ध और अशुद्ध से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शुद्ध और अशुद्ध को पहचानने के लिए आपको पहले पूरा ऑप्शन को सही तरीके से पढ़ना है, ठीक है। देखिए ए नंबर क्या कर रहा है, तो वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किए, ये तो गलती लग रहा है सर जी। देखिए 2 नंबर क्या कर रहा है, तो सारा राज उसके लिए एक धरती थी, ये भी गलती लग रहा है, यहाँ क्या है, धाती थी, ठीक है। देखिए अब 3 नंबर क्या कर रहा है, तो अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है। अब 4 नंबर क्या कर रहा है, वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है, जी सर जी, ये जो है ना, ये जो है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। मतलब जो वर्तमान का जो समर है ना, वो संसार की सबसे बड़ी समस्या है, क्या मार देंगे, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो आपके पेपर में शुद्ध और अशुद्ध से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन अब 6 नंबर 7 नंबर क्या कर रहा है, देखिए समझिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है, ठीक है। मतलब आपको दिया गया पंक्ति, आपको समझना है इसमें कौन सा रस है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पंक्ति को, पंक्ति क्या कर रहा है शीला ए सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंजन तिहारे ए किन्हीं भली रघुनाय कजू करुणा करी कानन को पगुधारे, देख समझ हो गया। अब पूछ रहा है इसमें कौन सा रस है, ठीक है। ऑप्शन क्या कर रहा है, तो कह रहा है रौद्र रस, शांत रस, उसके बाद देखिए ए 3 नंबर में क्या कर रहा है, हास्य रस, 2 नंबर में क्या कर रहा है, 2 नंबर में कर रहा है देखिए करुण रस, देख समझिए। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में रस के बारे में पूछेगा, ठीक है, तो रस होता है 4 गो, देख समझिए। ये जो रौद्र रस कहने का मतलब कथी हुआ, से कोई भी पंक्ति देगा, कोई भी पंक्ति को पढ़ने के बाद अगर आपको कथी हो, दुख हो,
दुख हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रौद्र रस। ठीक है, शांत रस में क्या होता है, जैसे किसी भी पंक्ति को पढ़ लिए और हमारा मन क्या हो जाए सर जी, शांत हो जाए। ठीक है, मतलब इसमें भी दुख का बात होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांत रस। ठीक है, देखिए अब हास्य रस में क्या होता है, जैसे हम लोग पंक्ति को पढ़े इसमें हम लोगों के मन को क्या हो गया, तो हास हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हास रस। ठीक है, और करुण में क्या होता है, जैसे हम लोग का जो हो गया मन में क्या हो गया सर जी, तो जो होता है ना हम लोग का मन, ठीक है, तो मन को तकलीफ पहुंचता है। ठीक है, तकलीफ पहुंचता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, करुण रस। ठीक है, देखिए हम लोग का पंक्ति क्या करा है, तो पंक्ति कथी करा है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंजन तिहारे किन्हीं भली रघुनाय कजू करुणा करीब कानन को पगदाओ। ठीक है, देखिए तो देखिएगा जब भी आपको ई वाला चिन्ह चल रहा है इसका नाम क्या है सर जी, तो इसको हम लोग बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, तो जब भी पंक्ति में ई वाला मिल जाए इसको हम लोग कौन सा रस बोलते हैं सर जी, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा रस, रौद्र रस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्या कर रहा है, समझिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ओट चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, देखिए तो हम क्या बोल दिए, वो व्यक्ति जो है ना किसी का ओट चबा रहा है। ठीक है, तो ओट चबाना मुहावरे का अर्थ हम लोग क्या टिक मार देंगे सर जी, तो मार देंगे क्रोध करना। ठीक है, क्या मार देंगे, क्रोध करना। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में उपमा अलंकार का उदाहरण कौन है। देखिए उपमा अलंकार कहने का मतलब कथी हुआ, तो देखिएगा ऐसा अलंकार जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो, मतलब दोनों पद का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है सर जी, तो माया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो चरण कमल बंदो हरि 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 राय। 3 नंबर क्या कर रहा है, सागर सा गंभीर हृदय हो गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। 3 नंबर क्या कर रहा है, लहरे व्योम चू मूर्ति देख लो साकत नागरी है। ठीक है, देखिए समझिए, तो उपमा अलंकार के बारे में बात बोलेगा। ठीक है, तो प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार। ठीक है, मतलब उपमा में क्या देखिएगा, जहाँ प्राकृतिक वस्तु मिल जाए। ठीक है सर जी, तो सागर कहती है प्राकृतिक वस्तु। ठीक है, तो क्या हम लोग मार देंगे सर जी, मार देंगे उपमा अलंकार। देखिए अब 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य बताइए। ठीक है, मतलब हमको दिया 4 गो ऑप्शन, अब बताना है चारों मिश्र कौन है। ठीक है, मिश्र मतलब कर दी कौन वाक्य पूरा मिला हुआ है। ठीक है, ऑप्शन क्या कर रहा है, मेरे आते ही वर्षा होने लगी। ठीक है, ये तो सिंपल वाक्य है। देखिए बी नंबर क्या कर रहा है, अर्थात 2 नंबर क्या कर रहा है, तो उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ये भी सिंपल वाक्य है। सर देखिए सी नंबर क्या कर रहा है, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। देखिए समझिए, जब भी आपको वाक्य में और आएगा समझिए कि मिस वर्ड कभी भी होगा ही नहीं। ठीक है, देखिए समझिए। 4 नंबर क्या कर रहा है, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। ठीक है, जहाँ भी आपको एक चीज मिल जाएगा कति वाला कमा वाला, हम लोग क्या बोलेंगे सर जी, यही मिस वाक्य है। ठीक है, तो क्या मारते हैं ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, तो आपके पेपर में मतलब इंग्लिश वर्ड देता है और उसका भी हिंदी पूछता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एड हॉक शब्द के समानार्थक हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है। ठीक है, तो जब भी आपके पेपर में एड हॉक का क्या पूछेगा, हिंदी परिभाषिक शब्द। क्लियर है, देखिए तो ऑप्शन क्या बोला सर जी, कर रहा है कार्य कार्यकारी अतिरिक्त। सी नंबर में क्या कर रहा है, तो सी नंबर क्या कर रहा है, तदर्थ। और डी नंबर में क्या कर रहा है, सार। ठीक है, मतलब 4 नंबर में क्या बोल रहा है, सार। ठीक है, देखिए समझ देखिए सर जी क्या कर रहा है, तो ऐड होक। ठीक है, तो जब भी आपके पेपर में ऐड होक शब्द का समानार्थक हिंदी अर्थ पूछेगा हम लोग क्या टिक मार देंगे, तो हम लोग टिक क्या मार देंगे सर जी, अतिरिक्त। क्या मार देंगे, अतिरिक्त। क्लियर है, तो उम्मीद करते कि आप ये बातों को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, देखिए मतलब आपके पेपर में क्या होता है, से एगो गद्यांश मिलेगा, आपको गद्यांश को पढ़ के आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आप गद्यांश को पूरा ध्यानपूर्वक सबसे पहले पूरा को पढ़िए। क्या करा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए समझिए गद्यांश क्या कर रहा है, तो जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। कहने का मतलब जो व्यक्ति जो है ना से समय का उपयोग करना सीख गया उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है,
प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसकी पूरी दृढ़ता से पालन करनी चाहिए। जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं। ठीक है, कहने के मतलब जो व्यक्ति समय का सही से उपयोग करता है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। देखिए सर जी अब आगे क्या बोल रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई काम पूरा न होने पर समय की दुहाई देते हैं। वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी अकर्मण्यता और आलस को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। कुछ लोगों को अकर्म रहकर निठल्ले समय बिताना अच्छा लगता है। ऐसे लोग केवल वातुनी होते हैं। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने सदैव कार्य व्यवस्था में जीवन बिताया है। उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है। दुनिया में अथवा प्रकृति पर हर वस्तु का समय निश्चित है। समय बीत जाने के बाद कार्य फलप्रद नहीं होता। कहने के मतलब अगर आप अपना समय को बर्बाद कर देते हैं आज तो फिर आपको सफल कभी भी नहीं मिलेगा, मतलब आपको सफलता नहीं मिलेगी। देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है समय की दुहाई देना। बिना ने क्या कहा सर जी, तो समय के कीमत समझना। ठीक है, जो विद्यार्थी समय के कीमत को समझ जाएगा उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। देखिए अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, देखिए सर जी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिस काव्य पंक्ति में स्वच्छता सरलता देखिए अब 13 नंबर क्या कर रहा है, तो जिस काव्य पंक्ति में स्वच्छता सरलता और सहज ग्राह्यता का हो उसमें कौन सा गुण है। ठीक है, देखिए मतलब जब भी स्वच्छता सरलता और सहज और ग्राह्यता का बात हो सर जी तो उसमें कौन सा होता है गुण, तो होता है गुण 3 प्रकार का। पहले क्या को बोलते हैं ओज गुण। ओज कहने का मतलब क्या हुआ, वैसा पंक्ति जिसको पढ़ने के बाद आपको तुरंत अर्थ मिल जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ओज गुण। ठीक है, अब माधुर क्या हो गया, जिसको पढ़ने के बाद हमको मतलब थोड़ा कष्ट हो उसको बोलते हैं माधुर। अब प्रसाद क्या हो गया, जिसको पढ़ने के बाद उसमें पंक्ति में कथी हुआ सर जी, उसमें व्यंग होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रसाद गुण। ठीक है, देखिए हम लोग का पंक्ति क्या कर रहा है, तो जिस काव्य खंड में स्वच्छता हो सरलता हो और सहज हो। ठीक है, देखिए तो जब भी सरलता के बारे में बात आएगा सर जी ये किस में होता है, तो ये होता है प्रसाद गुण। हम लोग क्या टिक मार देंगे, ऑप्शन नंबर 3 प्रसाद गुण। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा, आपके पेपर में ऐसा प्रश्न देखने को सेम टू सेम मिलेगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या कर रहा है, छंद पढ़ते समय देखिए अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, तो छंद पढ़ते समय पढ़ते हुए आने वाले विराम को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई छंद पढ़ते हैं तो उसमें आपको कोई विराम मिल जाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं तुक। क्या उसको हम लोग बोलते हैं तुक। ठीक है, मतलब जो होता है ना छंद पढ़ते समय जो विराम उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर जी, उसको बोलते हैं हम लोग तुक। ठीक है, तुक बोलते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बच जाए, घटत घटत पूनी का घटे बरु समूल कुमहलाए। इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति। ठीक है, शब्द शक्ति के बाद आएगा कोई भी शब्द 2 बार आएगा। ठीक है, तो जब भी 2 बार सही शब्द आएगा इसका हम लोग टिक क्या मार देंगे सर जी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं व्यंजना। ठीक है, शब्द भी देखिएगा पंक्ति में कोई भी शब्द रिपीट हो जाए क्या टिक मार दीजिएगा व्यंजना। क्लियर है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली सब शक्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब उसका जो होता है ना सर जी, उसका जो होता है उसका जो मुख्य अर्थ जो उसका मेन अर्थ होता है ना वो अर्थ होता है भिन्न। ठीक है, और उसके बाद फिर भी वो कुछ अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, तो ऐसा सब शक्ति को हम लोग क्या बोलते सर जी, तो ऐसा को आप क्या करिएगा, इसको क्या मार दीजिएगा, इसको मार दीजिएगा अविदा। अविदा करने का मतलब कथी हुआ, इसका जो होता है ना इसका होता है मूल, इसका जो मूल होता है अर्थ होता है भिन्न, लेकिन ये कुछ ना कुछ प्रमाण देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं अविदा शब्द शक्ति। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्या कर रहा है, तो चीर जीवो जोड़ी चूरे क्यों न सने गंभीर, कु घाटी ये वृष भानुजाए वे हलधर के वीर।
निम्न पंक्ति में कौन सा शब्द शक्ति, ठीक समझ। देखिए जहाँ वीरता के बारे में बात आएगा सर जी, हम लोग आपको क्या बता दिए, वीरता वाला में आपको क्या मार देना है, तो वीरता में क्या मार देंगे, अभिधा शब्द शक्ति, ठीक है। जहाँ वीरता की बात आएगा क्या मार देंगे, अभिधा शब्द शक्ति। क्लियर है। देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, माधुर्य गुण प्राय किस रस में रहता है, ठीक है। तो जब भी माधुर्य गुण के बारे में बात बोलेगा, ठीक है, देखिए ए ऑप्शन में कर रहा है श्रृंगार रस, सर जी ई न होगा। बी क्या कर रहा है, करुण रस, सर जी सी नंबर क्या कर रहा है, शांत रस, ठीक है। अब डी नंबर क्या कर रहा है सर जी, देखिए तो क्या कहती उपयुक्त सभी, ठीक है। देखिए जब भी आपसे माधुर गुण के बारे में बात बोलेगा सर जी, तो ये होता है सब में उपयुक्त सभी, ठीक है। मतलब जहाँ भी आपको क्वेश्चन में उपयुक्त सभी मिलेगा, आप क्या करिएगा, ये वाला मार दीजिएगा, बिल्कुल सही होता है, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 19 नंबर। देखिए समझिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। हम लोग क्या बोलते हैं भैया, वो जो है ना से हमारा अंगूठा दिखा दिया, ठीक है। तो अंगूठा दिखाने मतलब क्या हुआ, से कभी धोखा न देना, ये तो होबे न करेगा। बहुत दुख देना न होगा, परेशान करना। देख सर जाए क्या कर रहा है, तो समय पर धोखा देना, कहने के मतलब जो व्यक्ति समय पर धोखा देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमको अंगूठा दिखा दिया, अर्थात ऑप्शन नंबर 4। देखिए अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस विकल्प के दोनों शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण, ठीक है। देखिए तो बहुव्रीहि के बात बोलेगा तो आप क्या देखिए सर जी, ऐसा कौन सा है जिसमें ये देवी देवताओं का नाम है, क्या कर रहा है, जितेंद्री मुनिवर, ये तो होगा नहीं। देखिए बी नंबर क्या कर रहा है, ए दत्त धन हथकड़ी। देखिए समझिए हथकड़ी मतलब जो हथकड़ी पहनता है, जो वाला शब्द आ गया उसको बोलते तो पुरुष ही होगा नहीं। विमल आजन में आय वाला मतलब ये क्या होता है सर जी, तो इसको हम लोग बोलते हैं अव्यय भाव, ठीक है ना होगा। अब देखिए 4 नंबर यहाँ पे क्या कर रहा है, तो निर्जन पंचानन, ठीक है, निर्जन पंचानन यही होगा सर जी। पंचानन मतलब क्या हुआ, विष्णु भगवान, और निर्जन मतलब क्या हुआ, निर्जन है जो जन, ठीक है। तो हम लोग क्या मार देंगे, ऑप्शन नंबर 4 निर्जन पंचानन, ठीक है, निर्जन पंचानन, ठीक है। देखिए अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अधिकरण कारक का विभक्ति है, ठीक है। जब भी अधिकरण कारक का चिन्ह बोलता है तो कर्ता ने कर्म को करण से, आपको ई याद रहना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो अधिकरण का चिन्ह क्या होता है सर जी, में अपर, क्या होता है में अपर। देखिए में अपर किधर है, क्या मानते हैं ऑप्शन नंबर 4 में अपर, ठीक है। देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, तो उदित ऑफिसर का सही हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है, ठीक है। तो जब भी उदित ऑफिसर का शब्द के बारे में पूछेगा सर जी, तो कह रहा है वित्त अधिकारी, ये आगे क्या बोल रहा है सर जी, आगे बोल रहा है आहरण अधिकारी। 3 नंबर में क्या बोल रहा है, लेखा परीक्षक अधिकारी। 3 नंबर में क्या बोला सर जी, मतलब 4 नंबर में संवितरण अधिकारी, ठीक है। तो जब भी आपके पेपर में क्या बात कहेगा सर जी, ये कहेगा ये यूडिट ऑफिसर्स, ठीक है। तो यूडिट ऑफिसर्स कहने के मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर जी, इसको हम लोग बोलते हैं लेखा परीक्षा अधिकारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण है। देखिए तो करण कारक का चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को उसके बाद क्या होता है, तो करण से, देखिए ना यहाँ पे खाती हो गया, ठीक है, तो बहुत दिक्कत होता है, ठीक है, समझ लीजिएगा, थोड़ा मतलब होगा परेशानी, आप समझ लीजिएगा। क्लियर। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण है, ठीक है। तो जब भी करण कारक के बारे में बात बोलेगा सर जी, तो क्या बोलेंगे, करण से, क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो देखिए से वाला चिन्ह कौन कौन में है, तो इसमें है सर जी, तो ये होगा करण कारक, ठीक है सर जी। देखिए इसमें भी है, ये भी होगा, इसमें भी है, तो सर जी बच गया कौन, तो हाँ सर जी जो सभी बाघ को रोते हैं इसमें क्या आ गया, को आ गया, होता है कर्ता ने कर्म को, ये कौन कारक है सर जी, इसको बोलेंगे कर्म, ये कौन कारक है, ये कर्म कारक है, ठीक है। तो जब भी कर्ण एक कौन पूछेगा कर्ण कारक नहीं, तो देखिएगा चिन्ह, ठीक है। चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से। आप क्या करिएगा, हमको इंस्टाग्राम जो मैथ तड़का है उस पर करिएगा मैसेज, हम आपको वहाँ पे PDF सेंड कर देंगे, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो व्यक्ति को चाहिए PDF, आप इंस्टाग्राम मैथ तड़का पे आप हमसे बात करके वहाँ पे आप PDF को ले सकते हैं, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, टोटक किस प्रकार का छंद है सर जी, बच्चा को छंद परेशान करता है। और जब भी देखिएगा ट वाला ट वर्ण मतलब ट वर्ण ट वर्ग के बारे में बात आएगा सर जी, ठीक है। तो ट वर्ग वाला को हम लोग बोलते हैं कौन छंद सर जी, तो इसको आप लोग क्या मान दीजिएगा इसको
इसको आप लोग क्या मार दीजिएगा, मात्रिक क्षण। ठीक है, देखिए ना हमको खांसी बहुत परेशान कर दिया। ठीक है, फिर भी हम आपके लिए इतना कष्ट करके वीडियो बना रहे हैं, आप क्या करिएगा, क्लास को कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, तो रस के अनुसार अपसमार है। ठीक है, मतलब रस के अनुसार अपसमार सभी बारे में बात बोलेगा। ऑप्शन क्या कर रहा है, तो एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेदता सिद्ध की जाती है। 2 नंबर क्या कर रहा है सर जी, संचारी भाव का एक प्रकार है। 3 नंबर क्या कर रहा है, आधुनिक रसाचार्यों द्वारा खोजा गया एक रस है। 4 नंबर में क्या करा सर जी, तो करा है काव्य में एक प्रकार का दोष है। ठीक है, तो ये समझिए कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो रस के अनुसार अपसमार है। ठीक है, तो अपसमार का अर्थ क्या होता है सर जी, हम लोग क्या टिक मार देंगे, तो आधुनिक रसाचार्यों द्वारा खोजा गया रस। ठीक है, तो जब भी आपके क्वेश्चन में अपसमार के बारे में बोलेगा, हम लोग क्या टिक मार देंगे, आधुनिक रसाचार्यों द्वारा खोजा गया रस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि आप बिहार डीएलएड में मॉक टेस्ट मार के जो होता है ना सर जी, आप सरकारी कॉलेज ले ले, क्योंकि हम पिछला बार क्या किए थे, मॉक टेस्ट मार के हमको खुद 95 नंबर आया है। ठीक है, तो सर जी हम आपसे रिक्वेस्ट क्या करेंगे कि आप सभी मॉक टेस्ट वाला क्वेश्चन को पढ़ ले, आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हिंदी के बाद आपको मैथ, रीजनिंग और जीके जी सभी के क्लास मिलेगा। तो आप चाह रहे हैं कि आप सभी क्लास को टाइम से कर ले, तो आप इसको सब्सक्राइब करके रख ले। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, थोड़ा खांसी हो गया है, आप उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, गलत कमेंट नहीं करिएगा। ठीक है, धन्यवाद, सभी को नमस्कार। ठीक है सर जी, चलिए हम लोग अब मिलते हैं कल।